कंप्लीट साइलेंस। विश यू वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और तो तुम लोग बच्चे तो हो नहीं। अरे 18 प्लस में बच्चा मानते हैं क्या? हाँ क्या 18 प्लस में बच्चा बोल देते हैं? अच्छा ठीक है चलो, हैप्पी चिल्ड्रंस डे अगेन। सेलिब्रेट करेंगे हम लोग कल, ठीक है? कल जाएंगे ना टर्फ में खेलने, तो कल जो आएंगे वो सेलिब्रेट करेंगे। नाउ साइलेंस। बातें नहीं। प्लस आई के बारे में, प्लस आई ग्रुप एंड प्लस आई इफेक्ट, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ कोई ग्रुप है जिसका सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये ग्रुप है बच्चे, है ना, जिसका सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो हम इसको बोल सकते हैं प्लस आई ग्रुप। और लास्ट क्लास बताया था इसके वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होता है कि नहीं? इस पे डेल पॉजिटिव आता है डैश, डेल नेगेटिव, ऐसे बताया था ना। फोर्थ कार्बन तक इसका इफेक्ट दिखता है। कंप्लीट साइलेंस बच्चे, अब पढ़ाने दो, है ना, ठीक है? यहाँ पे बोला था प्लस 100, तो यहाँ -70, -20, -7, -3 ऐसा लिखा था ना। तो प्लस आई पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ऐसे बोल सकते हो। अब इसमें कुछ प्लस आई ग्रुप हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है? बेस्ट एग्जांपल है प्लस आई ग्रुप का मिथाइल, प्लस आई पावर, है ना, मिथाइल, इथाइल, लीनियर चेन होगा तो मतलब ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई। पहला एक ऑर्डर लिखो। दूसरा प्लस आई पावर टर्सरी ब्यूटाइल का ज्यादा होता है, फिर आइसोप्रोपाइल, देख रहे हो अभी जीओसी नेमिंग में सीखा है, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल, देन मिथाइल, ये सब प्लस आई पावर है। थर्ड पावर लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान देना, बातें नहीं प्लीज। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप भी प्लस आई होता है, लेकिन ये वाला कंसेप्ट लगा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन पे नेगेटिव है और वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा अच्छा प्लस आई। नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो भी ज्यादा अच्छा प्लस आई है। फोर्थ H, D और T में ज्यादा अच्छा प्लस आई T होता है। रट के रख लो बस इसको, इसका मास ज्यादा है तो वो ज्यादा डोनेट करता है। ऐसे एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अगेन प्लस आई में अगर CH3 है, CD3 है एंड CT3 है, तो ये भी प्लस आई का ऑर्डर है। वी आर डिस्कसिंग सम ग्रुप जो प्लस आई नेचर का है और उसका पावर। अब देखो यहाँ पे कोई अगर समझना चाहे कि प्लस आई ऑर्डर से क्या समझ में आता है, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लो एक कार्बन चेन है, ठीक है, और सब लोग ध्यान देना प्लस आई का क्या मतलब है। अगर तुमने यहाँ मिथाइल जोड़ दिया, साइलेंस प्लीज, और यहाँ पे मान लो मैंने टर्सरी ब्यूटाइल जोड़ दिया, समझे? तो जिस कार्बन से जुड़ा है ये मिथाइल, उस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। हो सकता है यहाँ -100 ESU आ जाए सपोज, क्योंकि इसका प्लस आई है और पावर थोड़ा कम है। प्लस आई पावर क्या है इसका, लेस है। प्लस आई पावर क्या है और इसका प्लस आई पावर क्या है, अभी लिखा ना प्लस आई पावर, इसका क्या है, मोर। तो ये जिस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा है उस पे माइनस लाएगा, हो सकता है -200 ESU, क्योंकि यहाँ पे ये सब डोनर है तो कलेक्टिवली यहाँ ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा कम डोनेटिंग। एरो बता रहा है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ चला गया, तो जिसकी प्लस आई ज्यादा है उसका क्या मतलब है,
कि वो जिस कार्बन से जुड़ेगा, ऐसा प्लस आई ग्रुप जिसका प्लस आई पावर ज्यादा है, वो जिस भी कार्बन से जुड़ेगा उस पे ज्यादा नेगेटिव क्रिएट करेगा, और जिसकी प्लस आई कम है वो जिस भी कार्बन से जुड़ेगा उस पे नेगेटिव क्रिएट करेगा लेकिन कम करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लस आई पावर। अगर मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रॉन्गर प्लस आई है, मतलब ये जिस कार्बन से जुड़ेगा उसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, और ये वीकर प्लस आई है, ये जिस कार्बन से जुड़ेगा उसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम बनाएगा। देखो ना क्या लिख दिया, एक जगह पे कितना है -100 ESU, और दूसरे वाले पे कितना है -200 ESU। थोड़ा थोड़ा बातें आ रही समझ में, फटाफट लिखो। सुनो, अभी लिखने का काम और समझने का काम दोनों साथ में होगा, अलग से टाइम नहीं दूंगा मैं, जल्दी। अगर तुम चाहते हो लास्ट ईयर से थोड़ा अलग GOC1 पढ़ाऊं, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस के साथ, तो तुम्हें ये सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो 2 PDF है जिससे मैं GOC1 पढ़ाता हूँ, एक तो नीट वाला है, एक जेई एडवांस वाला है। तो मैं दिस ईयर ट्राई टू कि जेई एडवांस वाला पढ़ाऊं। मेरे बात समझ रहे हो? अभी मैं मेरा कोशिश वो है कि जेई एडवांस वाला PDF पढ़ाऊं, लेकिन उसमें कंटेंट इतना ज्यादा है, पता चला 1 महीने उसी में लग गए, बहुत कंटेंट है। सो तुम्हारा सपोर्ट चाहिए मेरे को, फटाफट लिखना पड़ेगा, डाउट पूछो, लेकिन लिखने में जो है ना कंजूसी नहीं, फटाफट लिखिए जितना फास्ट। हाँ वो नहीं लिखा मैंने, मतलब मोरलेस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा। मतलब इस पे नेगेटिव है ना, ये जिससे जुड़ेगा उसको अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे देगा, तो उस पे पार्शियल प्लस आ जाएगा। देखो ना ऐसा है, मान लो दोनों एग्जांपल ले लेता हूँ, एक जगह पे तुमने CH2 माइनस रखा, ठीक है, और एक जगह पे NH माइनस रखा। NH माइनस के पास 2 लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा, तो इस पे माइनस मान लो 500 आ गया, ESU में आया ना, तो यहाँ प्लस 500 डेल में आएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी कि चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अरे ये एक्चुअल चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तो 1 कूलम से बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है। और यहाँ पर ये डोनेट करेगा, यहाँ हो सकता है -400 लाए। देख रहे हो CH2 माइनस ज्यादा अच्छा प्लस आई है, इसलिए जिस कार्बन से CH2 माइनस जुड़ा उसको -500 दे दिया, गुड टू गो। और जिस कार्बन से NH माइनस जुड़ा उस कार्बन को भी माइनस मिला। अच्छा मैं इस पे प्लस नहीं लिख रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ प्लस आएगा। मैंने कल लिखाया था ना, प्लस आई ग्रुप्स क्रिएट पार्शियल नेगेटिव चार्ज सेंटर्स टू द कार्बन चेन और रिंग एंड इटसेल्फ गेट पार्शियल पॉजिटिव। कल लिखवाया है, पॉइंट नहीं लिखवाया? प्लस आई ग्रुप क्रिएट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज सेंटर्स, ये लास्ट क्लास लिखवा दिया होगा शायद मैंने, है ना? ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्लस आई समझ में आया सबको? नाउ all alkyl groups are plus I, sometimes negatively charged groups are also plus I, sometimes negatively charged groups are also plus I। और एक चीज याद रखना, प्लस आई पावर बढ़ता है जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा और ब्रांचिंग बढ़ेगा दोनों। वहां देखो दोनों एग्जांपल दिए, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है तो भी प्लस आई बढ़ रहा है, और ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो भी प्लस आई बढ़ रहा है, याद रहेंगे? बोलिए, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो प्लस आई बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ने से भी प्लस आई बढ़ेगा। ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप। देखो ऐसा नहीं फ्यूचर में कंफ्यूज हो जाना, प्लस आई ग्रुप सामने माइनस लाता है, खुद पे प्लस आता है। प्लस आई ग्रुप जिस एटम से जुड़ जाता है उस पे माइनस ले आता है। नाउ माइनस आई ग्रुप एंड माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप एंड माइनस आई इफेक्ट। देखिए अगर कार्बन कार्बन चेन है और यहां कोई ग्रुप है जिसका सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तब इस ग्रुप को हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप।
और इसके थ्रू जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट होता है। मैंने बताया था सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब इधर गया तो यहाँ -100 ESU आया, यहाँ डेल नेगेटिव आया डैश, तो यहाँ बोला था डेल पॉजिटिव 3 बार और कम, यहाँ पे सबसे कम। ऐसा यहाँ कितना लिखा था याद करो, +70 ESU +20 +7 +3, याद आ रहा है? इस तरह से लिखा था हमने। इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उस ग्रुप के तरफ। और यहाँ पे लिखना है -I पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे इसका बड़ा बेसिक एग्जांपल, -I पावर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये -I पावर है। दूसरा सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, NO2 का बहुत ज्यादा है ना, CN, एसिड, ये सब ऐसा छोटे छोटे ऑर्डर लिख रहे हैं, है ना। +I का कुछ ऑर्डर लिखा है मैंने, कुछ -I का ऑर्डर लिख रहा हूं। साइलेंस। अगर कोई स्ट्रॉन्गर -I है, इसका क्या मतलब है बच्चे, देखो अगर मान लो मैंने यहाँ NO2 रखा है, यहाँ CN रखा है और यहाँ फ्लोरीन रखा है, ध्यान रखना फ्लोरीन कम होता है, फ्लोरीन तुम यहाँ लगा सकते हो, फ्लोरीन किसके बाद, COH के बाद भी दिया है क्या, ठीक है, तो वही लिखना है फ्लोरीन देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गर -I नहीं है। एक्चुअली ये सारे इफेक्ट एक्वस मीडियम में है, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज कि हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब कलेक्शन ऑफ एटम टुगेदर विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इन सबका मिला के ज्यादा पावर है रेदर देन वन फ्लोरीन। एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके ज्यादा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोरीन। इन तीनों में देखो ये ना इस कार्बन पे मान लो +400 लाता है ESU है ना, तो ये इस कार्बन पे देखो ये ज्यादा खींच रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, 3 एरो दिखा रहा हूं, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन CN की तरफ आ रहा है, यहाँ मान लो +300 ESU आया, एग्जैक्ट +300 पॉसिबल ही नहीं, समझते हो ना। और यहाँ पर खींच रहे हैं तो यहाँ मान लो +200 आया, तो जिसका -I ज्यादा है वो जिस कार्बन से जुड़ेगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा क्रिएट करेगा। स्ट्रॉन्गर -I क्रिएट मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना, on the carbon by which it is directly connected, याद रहेगा, बोलिए पक्का, याद रहेगा यहां तक जी। कुछ और छोटे छोटे ऑर्डर बता रहा हूं, ध्यान रखना, -I का पावर, जैसे इथीन और इथाइन भी -I है, लेकिन इथाइन ज्यादा अच्छा -I है, छोटे छोटे ऑर्डर बता रहा हूं। इसी में एक क्वेश्चन और देखो, इथीन और बेंजीन में कौन ज्यादा अच्छा -I होगा, कोई बता सकता है, फेनाइल ज्यादा अच्छा -I है, लिख के रख लीजिए। इथीन और फेनाइल में, इन तीनों में क्या ऑर्डर होगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा इथाइन, फिर फेनाइल, सही से लिख के रखिए, फिर इथीन। जल्दी जल्दी कुछ पावर लिख रहे हैं हम लोग। देखो क्या होता है, जो sp कार्बन होता है ना बच्चे, ऐसे भी आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन का ज्यादा होता है, फिर sp2 कार्बन, फिर किसी ने बताया था sp कार्बन का 3.25, क्या क्लास में किसी ने बताया था मेरे को, इसका 2.75 एंड दिस इज 2.5 नॉर्मल कार्बन तो 2.5 ही होता है, आपको पता है,
तो थोड़ा सा मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो ना, इसके पास 2 sp कार्बन है, तो दोनों मिला के जिसके साथ भी जुड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। इसके पास 2 sp2 कार्बन है, तो ये जिसके साथ भी जुड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम खींचेगा। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? बोलिए। बिल्कुल ब्रेक नहीं मिलेगी, पेन चलती रहनी चाहिए, डाउट पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट, साइलेंस। नेक्स्ट ये बताओ, NMe3+ और NH3+ में कौन ज्यादा अच्छा माइनस आई होगा? माइनस आई पावर ये ज्यादा अच्छा है। अब बताता हूं क्यों, उसके पीछे लॉजिक समझना। देखो कुछ लोग ये क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, प्लीज कुछ सिखाने की कोशिश है, नहीं सीख पाएगा। बहुत बारीक कंसेप्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंडक्टिव से आंसर आता है, रेजोनेंस दोनों जगह बराबर होती है, दोनों जगह बैक बॉन्डिंग है, डिसाइडिंग फैक्टर रेजोनेंस नहीं होके इंडक्टिव होता है बहुत सारे क्वेश्चन में। देखो अगर तुमने यहाँ पे ये ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे तुमने 3H रख दिया, है ना। एक डाउट आता है कि ज्यादा कौन सा बॉन्ड विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉइंग पावर किसका, इस बॉन्ड में, ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड में कौन सा नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को। तो ये दोनों जगह तो नाइट्रोजन ही है बच्चे, है ना। यहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर यहाँ तो 3 डोनर है, तो इधर से कम खींचना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं। यहाँ तो कुछ है नहीं, प्लस आई माइनस आई हाइड्रोजन का 0 मानते हैं, ये नोट में कहीं लिख लेना, प्लस आई माइनस आई हाइड्रोजन का 0 मानते हैं, प्लस आई माइनस आई ऑफ हाइड्रोजन, प्लस आई माइनस आई ऑफ हाइड्रोजन 0 मानते हैं, इतना ध्यान में रखिए। तो एक्चुअल में यहां दिक्कत क्या है समझो, ये ऐसा तो है नो डाउट, लेकिन फिर भी ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। रीजन एक तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से ये दोनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दोनों नाइट्रोजन पे प्लस है, लेकिन फिर भी इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बिकॉज बॉन्ड एंगल यहाँ पे 109 से भी ज्यादा हो गया। बॉन्ड एंगल बढ़ने से परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस, और परसेंटेज एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वाइस वर्सा है सब। तो दोनों ही नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा, इसको ना अगर ये दोनों पावर जो है एक्वस मीडियम में, तो एक्वस मीडियम में यहाँ वाटर हाइड्रेट करता है इन तीनों हाइड्रोजन को, यहाँ सॉल्वेशन की वजह से इधर से खींचने का विड्रॉइंग पावर थोड़ा कम हो जाता है। तो पता है ये NH3 NR3+, ये अगर यहाँ -1000 लाएगा ESU, तो हो सकता है यहाँ पे -700 ही आए। वेरी पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप, वेरी पावरफुल। लेकिन फिर भी इन दोनों में कंपेयर क्या कर सकते हैं, उसी तरह से सेम लॉजिक से OR2+ एंड OH2+ में ज्यादा अच्छा किसका लेंगे, OR2+, सेम लॉजिक, क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इसी लॉजिक के हिसाब से -I पावर, है ना, SR2+ का ज्यादा बोलेंगे SH2+, ठीक है। अब मॉड्यूल से देख के एक ओवरऑल ऑर्डर लिखा क्या तुमने, ओवरऑल -I का कुछ दिया है सीक्वेंस, हाँ, तो ये सेम हमें लिखना है अभी, सेम दोनों आर की वजह से ना बॉन्ड एंगल बढ़ गया। नहीं ओ आर तो होता ही है, ओ आर भी -I है, अभी लिख देंगे यहाँ पे, ओ आर भी है यहाँ पे सीक्वेंस में। देखो प्लस आ गया ना तो विड्रॉइंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया। नॉर्मल NH2 और OR भी विड्रॉइंग है, NH माइनस नहीं, O माइनस नहीं, NH2 या NHR या NR2 ये सब विड्रॉइंग ही है।
अभी ओवरऑल ऑर्डर लिख देता हूं, इधर हटा दें। माइनस आई का ओवरऑल ऑर्डर मॉड्यूल से देख के ही याद कर लेंगे, काफी है। नाउ सी, सब लोग देखिए, माइनस आई पावर ओवरऑल, तो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ OR2 प्लस है, जितने सीक्वेंस है उसमें लिखा हुआ है वही मैं लिख रहा हूं। देन NR3 प्लस, देन आ गया NH3 प्लस। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो तो होगा ही बच्चे, क्योंकि जिससे भी जुड़ेगा उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है। देन NO2 CN, देन यहाँ एसिड है। एक सीक्वेंस जो लिखा है वही लिख लेते हैं, चलेगा। हेलाइड्स वगैरह के बाद आ रहा है कौन? एल्कोक्सी, देन OH, नहीं ऐसा है। फिर कौन सा आ गया? इथाइन, ओवरऑल ऑर्डर। फिर कौन सा आ गया? NH2, फिर फिनाइल, देन इथीन। और आपको तो हाइड्रोजन का बताया था, प्लस आई माइनस आई दोनों क्या है? 0। ये प्लस आई माइनस प्लस आई का भी पावर मैं लिख देता हूं ओवरऑल। प्लस आई में नेगेटिवली चार्ज पहले आता है, CH2 माइनस पहले रखो, फिर NH माइनस, NH माइनस के 2 लोन पेयर और O माइनस के पास 3 लोन पेयर है ना। देन एसिटेट आयन भी प्लस आई है, नेगेटिवली चार्ज जो भी होते हैं मैक्सिमम प्लस आई है। फिर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, देन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, उसके बाद इथाइल भी है, फिर CT3, ये तो लिखाया ही है, CD3, CH3 and then TDH. So this is from module only. अच्छा, 20 योर की लास्ट क्लास का होमवर्क था कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल कार्बिन नाइट्रीन के बारे में। 10-10 पॉइंट 5-5 पॉइंट कम से कम याद हो। कार्बिन नाइट्रीन नहीं भी है लेकिन ये तीनों पे याद होना चाहिए। 2 बार मैंने कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल के बारे में 2 बार लिखवाया है। एक बार शुरू में जब जीओसी पढ़ा रहा था, सॉरी ये IUPAC, वहां भी बताया है। ठीक है, क्या क्या? नहीं, प्लस चार्ज वाले से तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ काफी स्ट्रॉन्ग साइड में ही आएगा। देखना पड़ेगा कहाँ फिट बैठता है। उससे भी पहले आएगा NF3 प्लस? नहीं मुझे नहीं लग रहा है कि उससे भी ज्यादा आएगा। है क्या? देखो एक बार वो ऑर्डर देखो। नहीं, NF3 प्लस है तो वो टॉप पे आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। NF3 प्लस ये तो टॉप पे आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है NF2 कहाँ फिट होगा देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ तुम सही हो, अगर NF3 प्लस है तब तो टॉप पे आएगा। NF भी है, 3 फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन पे प्लस भी है, OR2 से प्लस से भी पहले आएगा। मैं बता दूं ये सारे ऑर्डर एक्वस मीडियम में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिख लो। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लिखिए। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहला लिखिए, टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी को शॉर्ट में कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल कार्बेनाइन, टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। कंसेप्ट क्या है सब लोग देखो, ऐसा नहीं कि तुरंत कंफ्यूज होने लगे। प्लस आई माइनस आई ध्यान रखना, प्लस आई वो जो सामने वाले एटम पे जिससे जुड़ेगा उस पे माइनस लाएगा, और माइनस आई वो जो जिससे जुड़ेगा उस पे प्लस लाएगा। उल्टा है ना, माइनस आई खुद पे माइनस लाता है, सामने वाले ग्रुप पे प्लस लाता है। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन है ना। नाउ यू टेल मी, एवरीवन साइलेंस। नॉर्मल जो कार्बन है जिसने 4 बॉन्ड बना रखा है, इस केस में न्यूट्रल कार्बन
क्या? न्यूट्रल कार्बन, ऑक्टेट भी पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, वेरी स्टेबल, बोलना सही होगा। न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल, है ना। अब होता क्या है, इसी में 3 तरह की बातें हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये 1 लेके चला जाए, हेट्रोलिसिस हो जाए, तो कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन फिर ऐसा दिखता है, याद करो। फिर मान लो 3 ग्रुप ऐसा लिख दिया, मान लो 4th चला गया, ठीक है, 4th हट गया, इलेक्ट्रॉन लेके हट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन 4th लेके हट गया, तो कार्बोकेटायन बन गया। नाउ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज ना, एंड 6 इलेक्ट्रॉन ही है, नॉट स्टेबल। अब बताओ, ये स्टेबल तब होगा जब वापस वो न्यूट्रल की तरफ जाएगा, वापस इसके तरफ जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब बेस्ट तो यही होता है कि एक बॉन्ड ही बना लेता फिर दोबारा, यस नो, किसी H- से बॉन्ड ही बना लेता दोबारा, तो बेस्ट हो जाता। लेकिन मान लो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसी तरह से डिसाइड करना है कि ये स्टेबल है या नहीं है। 2 ग्रुप दिए हुए हैं, तो आपको यहां पे डिसाइड ये करना होगा, ये तीनों ग्रुप 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है प्लस आई ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तीनों इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन का भूखा भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अगर ये तीनों ग्रुप प्लस आई नेचर का होगा तो इस पे 3 बार डेल नेगेटिव आएगा, गुड टू गो। ये तीनों अगर प्लस आई नेचर का होगा तो इस पे डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, कहीं ना कहीं पूरा उसको हेल्प तो नहीं मिलेगा। बेस्ट वाला पार्ट तो नहीं है कि बॉन्ड बना रहा है, ऐसा तो है नहीं, ये तीनों ही उसको थोड़ा हेल्प कर रहा है। तो अगर ऐसा है प्लस आई पावर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्लस आई पावर बढ़ने से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उल्टा सोचो, अगर ये तीनों विड्रॉइंग होगा, ऑलरेडी यहां प्लस है, यहां 3 बार डेल प्लस और आएगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी। बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैट में एक्युमुलेशन ऑफ अनलाइक चार्ज स्टेबलाइज द सिस्टम। अनलाइक चार्ज अगर एक्युमुलेट हो तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर तीनों डोनेटिंग नेचर का प्लस आई है तो यहां ऑलरेडी प्लस है और 3 बार डेल नेगेटिव आया, अपोजिट चार्ज पास आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बोलो। और अगर ये तीनों विड्रॉइंग नेचर का होगा तो ऑलरेडी यहां प्लस है और 3 बार डेल प्लस और आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ये क्या होगा, डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो यहीं पे ध्यान रखना, माइनस आई पावर अगर 1 2 3 का बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर रेडिकल ऑल्सो। रेडिकल के पास बस यही फर्क है बच्चे कि उसके अनहाइब्रिडाइज्ड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल जरूर है ये, लेकिन स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है। फिर से यहां भी वही बात है, ये तीनों ग्रुप अगर डोनेटिंग है तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगा। सेम यहां पे जो पढ़ा है ना वही पार्ट यहां पे भी याद कर लेना है। लेकिन अगर मान लो 4 ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब 4 जो है कैटायन के फॉर्म में निकला, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गया, तो अब 1 2 3 अब देखो नेगेटिवली चार्ज है, हमें न्यूट्रल की तरफ जाना है तो इसको इसका इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है। एनायन को स्टेबल बनाने के लिए नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए तीनों कैसा होना चाहिए, 1 2 3 कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसके पास 3 बार डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस आएगा, माइनस ऑलरेडी और 3 बार प्लस आ गया। तो यहां पे क्या है, माइनस आई पावर बढ़ने से एनायन की स्टेबिलिटी, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस आई पावर बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगी। तो ये तीनों इकट्ठे मैंने एक जगह पे डिस्कस किया है, एक बार और एक डायग्राम बना के समझाता हूं।
इंडक्टिव के बेसिस पे कार्बोकेटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी आपको जज करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। नाउ सी हियर, अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अलग अलग है सेम है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तीनों रिलीज कर रहा है और यहां प्लस है, क्या लगता है स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाना चाहिए, क्यों? तीनों ने इलेक्ट्रॉन देने का काम किया, 3 बार डेल नेगेटिव आया, देखो तो प्लस माइनस साथ में स्टेबिलिटी। तो कार्बोकेटायन अगर 3 बार इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से जुड़ा है, नॉट ओनली दिस, अगर ये रेडिकल भी होता ना, अगर ये रेडिकल भी होता, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर होते रेडिकल, इस केस में भी 3 बार इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मिलेगा, तो यहां भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? रेडिकल्स एंड कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाय प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यही डायग्राम अगर दोबारा हम ऐसे बनाए, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर खिंच जाएगा? यहां पे प्लस हो या रेडिकल हो, क्या होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, बोलो, प्लस ऑलरेडी है, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ध्यान रहेगा, ये डायग्राम से समझ लो। अगर कार्बेनायन है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से जुड़ा है, एक तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है उस पे और तीनों डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना और ज्यादा, स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। बहुत बेसिक बातें। अगर यहां नेगेटिव है और ये तीनों ग्रुप विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नेगेटिव है और तीनों विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है इसका? इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब आगे समझ में, अब इस पे लगातार हम लोग कम से कम 10-20 क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करें, बोलिए। हाँ, लिखो जल्दी लिखो। सो बोर्ड पे कार्बोकेटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के 22 क्वेश्चंस हैं। अभी जो कंसेप्ट सिखाया था उसके बेसिस पे आंसर करते हैं। फर्स्ट का आंसर देखो, जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे वही कंसेप्ट और इनबिल्ट हो जाएगा। रेडिकल के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस रेडिकल के पास 6 है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, वो हाइपर कंजुगेशन सिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बताओ, दिस इज हैविंग 3 प्लस आई, दिस इज हैविंग 2 प्लस आई और यहां सिर्फ 1 प्लस आई है, तो नो डाउट 3 डिग्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री। मैंने क्लास में इस लेवल का लाइन बोला है कि अगर ये नहीं आता तो नाम नहीं लेना, मैंने पढ़ा है GOC1। 3 डिग्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मोर प्लस आई, 3 बार प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, है ना। अच्छा, सेम फॉर कार्बोकेटायन ऑल्सो, 3 बार रिलीजिंग है, यहाँ पे देखिए 2 बार 1 बार, कार्बोकेटायन 3 डिग्री मोर स्टेबल, यहां बदल जाएगा एनायन में, बताओ क्यों? देखो, एक तो डोनेटिंग है, ऊपर से माइनस चार्ज है, राइट, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गया ना। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से घट जाता है, एनायन में अपोजिट बोल दो, 1 डिग्री हाईली स्टेबल फॉलोड बाय 2 डिग्री और 3 डिग्री एनायन, 3 रिलीजिंग ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे देखो रेडिकल है, याद है, तो तीनों टी का प्लस आई ज्यादा है ना बच्चे, CH3 CD3 CT3, रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल? कैटायन में भी
क्योंकि प्लस आई पावर 3t का ज्यादा होगा। लेकिन एनायन में बताओ, आ रहा है समझ में? एकदम बेसिक क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, इस वाले रेडिकल में बताओगे क्या? CH3 डॉट CH2D, CHD2, CD3 अगेन, सही है क्या? बोलो। उधर के हो गए, देखो 7 क्वेश्चन उधर के हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए इधर के। यहां पे बताओ, जैसे से डी बढ़ेगा प्लस आई बढ़ेगा केटायन के केस में, और प्लस आई बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन एनायन के केस में क्या? कम होगा, राइट? अच्छा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जी। देखो sp कार्बन पे, sp2 कार्बन पे डॉट है, sp कार्बन पे डॉट है, और यहाँ sp2 पे डॉट है। पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? रेडिकल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस स्टेबल। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें? अच्छा क्वेश्चन है ये। रेडिकल और मोर इलेक्ट्रॉन, मैं बताऊं, ये दोनों रेडिकल एग्जिस्ट भी नहीं करता नॉर्मल रिएक्शन में। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ने बना रखा है और उस पर एक डॉट बन जाए, इस तरह के रेडिकल स्टेबल भी नहीं है, समझे? अच्छा, कैटायन के केस में भी स्टेबिलिटी क्या चलेगा? ये वेनाइल कार्बोकेटायन, वेनाइल कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल, विनाइल, ये दोनों कार्बोकेटायन एग्जिस्ट भी नहीं करता, मैं ऐसे बता रहा हूं। नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वेनाइल कार्बोकेटायन एंड प्रोपा इथाइन कार्बोकेटायन बनता नहीं। हाँ, इस वाले में सही है। देखो यहाँ पे कंसेप्ट मैं बताऊं, ये तीनों क्वेश्चन में इंडक्टिव का कंसेप्ट ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बार बार ये लाइन यहाँ पे कंसेप्ट लिख लेना, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर स्टेबल। और आगे चल के सिखाएंगे दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल अलोंग द पीरियड नॉट डाउन द ग्रुप। आगे चल के जब जनरल बातें होंगी ना एनायन के स्टेबिलिटी का, अभी तो एनायन के क्वेश्चन वही कर रहे हैं जो सिर्फ इंडक्टिव से बने। अच्छा, इसमें देखो रेडिकल है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये खींचने का काम तो करेगा ना, लेकिन ये ज्यादा खींचेगा, राइट? फ्लोरीन ये थोड़ा कम खींचेगा, ये और कम खींचेगा, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे चलेगी? स्ट्रॉन्गर माइनस आई लेस स्टेबल रेडिकल, यस नो? यहाँ देखो फ्लोरीन ने इस रेडिकल को बहुत तकलीफ दिया है बिकॉज ऑफ माइनस आई। फ्लोरीन की वजह से ये पूरा ग्रुप क्या हो चुका है? माइनस आई। और इसकी माइनस आई पावर क्या है? FCH2 की माइनस आई पावर क्या है? ज्यादा। ध्यान रखना है, रेडिकल और प्लस होगा तो ब्रोमीन का माइनस आई पावर कम है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है जी? कैटायन में फ्लोरीन ज्यादा खींच रहा है, देखो 3 एरो दिखा रहा हूं, यहाँ 2 एरो, यहाँ पे एक ही एरो दिखा रहा हूं, दिखा? अच्छा, यहां उल्टा हो जाएगा, बताओ। माइनस चार्ज है और विड्रॉइंग ग्रुप है, अच्छी बात है ना? यहां ऐसा चलेगा, बोलो। सब लोग सीख रहे हैं? माइनस चार्ज है और विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो, जिनको अभी भी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, मतलब कंसेप्ट नहीं कनेक्ट हो रहा है, इसने फ्लोरीन ने यहाँ पे डेल प्लस लाया, फ्लोरीन ने यहाँ डेल प्लस लाया, माइनस पहले से डेल प्लस आ गया, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। माइनस पहले से है और फ्लोरीन ने, देखो तुम लोग को लग रहा है इजी बच्चे, मैंने देखा है स्ट्रगल बच्चों का, अभी भी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो इस पे स्ट्रगल कर रहे हैं समझने का। थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर, नहीं हो पाता है सभी से, थोड़ा समझ बात को, बहुत प्रैक्टिस चाहिए कुछ लोगों को। माइनस चार्ज कब स्टेबल होगा? जब उसमें प्लस आ जाए, एंड ये पूरा पार्ट स्ट्रॉन्ग माइनस आई है तो ये प्लस क्रिएट करेगा, ये भी माइनस आई है, ये भी प्लस क्रिएट करेगा, और ये भी माइनस आई, ये भी प्लस क्रिएट करेगा। लेकिन ज्यादा प्लस कौन क्रिएट करेगा? ये FCH2। हो सकता है ये जो लाएगा ये प्लस 400 ला दे ESU, ये प्लस 300 ESU ला दे,
और ये प्लस 200 ESU ला दे, तो कहीं पे माइनस है और वहां प्लस 400 आ गया, स्टेबल न्यूट्रल के डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे चला। फिर से एक चीज रट लो, अगर आपने माइनस आई प्लस आई पावर डिसाइड कर लिया तो माइनस आई ग्रुप एनाइन को स्टेबल करेगा, ऐसे सिमिलैरिटी ले लो, माइनस आई ग्रुप एनाइन को स्टेबल करेगा, प्लस आई ग्रुप कैटायन और रेडिकल को स्टेबल करेगा, ऐसे याद कर लो किसी तरह से। बोलो, इस वाले में देखो तो जहां पे रेडिकल है बच्चे, उसके थोड़े डिस्टेंस पे एक क्लोरीन है, और यहां जहां रेडिकल है उसके डिस्टेंस पे 2 क्लोरीन है। यहाँ पे ये क्लोरीन विड्रॉ करने का काम करेगा, यहाँ ये दोनों क्लोरीन विड्रॉ करने का काम करेगा। देखो तो रेडिकल है बच्चे, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? नो डाउट दोनों जगह पे अनस्टेबल है, लेकिन इसने ज्यादा विड्रॉ किया तो रेडिकल ज्यादा परेशान हो गया, है ना। इसको इस अंदाज में भी देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बॉन्ड लाइन डायग्राम में, एक क्लोरीन है ऐसा है, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, साइलेंस। अब ऐसा बोल रहा हूं कि प्लस हो या रेडिकल हो, दोनों के केस में देखो, ये क्लोरीन ने विड्रॉ करने का काम किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था रेडिकल और कार्बोकेटायन, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, यहाँ पे दोनों क्लोरीन ने विड्रॉ करने का काम किया, तो यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम होने से ये लेस स्टेबल हो गया। कंसेप्ट कनेक्ट हो रहा है? दिस इज लेस स्टेबल, स्टेबल कौन ज्यादा इन दोनों में? सेम डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, बॉन्ड लाइन, ये बॉन्ड लाइन है और वो मैंने डिटेल में बना दिया। लास्ट वाला बताओ, अब सीख गए तो? सेम, वही क्वेश्चन है ना, प्लस हो या रेडिकल हो, जितना ज्यादा क्लोरीन होगा अनस्टेबल हो जाएगी, यस नो? अच्छा, इस वाले में बताओ, कंसेप्ट अच्छा है, ये विड्रॉ करने का काम कर रहा है, तो माइनस चार्ज है, विड्रॉ ही करेंगे ना, यहाँ पे भी माइनस चार्ज है, विड्रॉ ज्यादा कर रहा है, देखो तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? मोर माइनस आई ग्रुप मोर स्टेबल एनायन, मोर माइनस आई ग्रुप मोर स्टेबल। इन दोनों बता दो, माइनस चार्ज है और ये विड्रॉ कर रहा है, यहां भी माइनस चार्ज है लेकिन फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा ना, तो माइनस चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है? कंसेप्ट लगाओ, माइनस इसने ज्यादा विड्रॉ किया ना फ्लोरीन ने, सीख जाओ प्लीज। ओके, इस वाले में बताओ, देखो यहां पे क्या है, अच्छा लेकिन यहाँ फ्लोरीन कर दिया जी, ये थोड़ा सा आंसर नहीं पता है, शायद क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको। CH3CH2 क्लोरीन, CH2 माइनस, राइट? ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आ सकती है क्या, अगर मान लो 100% नहीं पता है तो कैसे दिक्कत आ सकती है? देखो यहाँ ये वीकर जरूर है माइनस आई, बट पास है, बोलो, लेकिन माइनस आई पावर क्या है? लेस है, इसकी माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई पावर मोर ना, बट ये डिस्टेंस ज्यादा रखा हुआ है। क्या कंसेप्ट लगा इन दोनों में? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पे ड्रास्टिकली कम हो जाता है पावर, तो तुम बोलना चाह रहे हो कि उन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ना, यही ना बोल रहे हो, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ही है, डिस्टेंस डोमिनेट करता है, राइट? ठीक है, ओके, इन दोनों में देखो, अगर वीकर माइनस आई भी है लेकिन वो पास है एनायन का, तो ज्यादा स्टेबल बनाएगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। माइनस आई ग्रुप बहुत पावरफुल है लेकिन 4th कार्बन से दूर है, तो इफेक्ट ही नहीं दिखता उसका, इसीलिए डिस्टेंस इज डोमिनेटिंग फैक्टर। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया डिस्टेंस। इसमें बता दो, 2 क्लोरीन जीतेगा, 1 फ्लोरीन जीतेगा? दोनों देखो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, नेगेटिव जहां पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3,
लेकिन 2 क्लोरीन मिलके ज्यादा खींच लेगा। क्या तुम लोग बोल रहे थे? डिस्टेंस, नंबर, पावर, DNP रूल, यही ना? तो अगर हम देखें तो पावर तो इसका ज्यादा है लेकिन इसकी नंबर ज्यादा हो गई, तो पावर और डिस्टेंस में पावर को नहीं देखते, सॉरी नंबर और पावर में किसको देखते हैं? नंबर को। मोर माइनस आई मोर स्टेबिलिटी, सॉरी मोर माइनस आई ग्रुप मोर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, मोर स्टेबिलिटी इसमें बता दीजिए। अच्छा यहाँ पे देखो डिस्टेंस 1 2 पे है, यहाँ डिस्टेंस 3 पे है, तो नो डाउट ये पावर तो सेम ही है दोनों का, NMe3 है, पावर तो सेम है, यस नो? अगर आप इंडक्टिव के बेसिस पे आंसर नहीं कर पा रहे हो स्टेबिलिटी का, तो कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना? हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हाँ, जिनको अभी भी थोड़ा बहुत और लग रहा है कि कंफ्यूजन अभी भी है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो मान लो यहाँ प्लस है और यहाँ पे हमने NO2 रखा है, हाँ अभी बताओ, आप बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन में? दोनों कार्बोकेटाइन ही है। साइलेंस, यहाँ पे रेडिकल भी रहता तो भी हम सेम आंसर करते। अब बोलो कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है इन दोनों में, 1 और 2? प्लीज साइलेंस। सेकेंड ज्यादा स्टेबल है। देखो ये NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, तो प्लस चार्ज जहां पे वहां और प्लस क्रिएट करेगा, माइनस आई ग्रुप क्रिएट्स प्लस, जिससे जुड़ा है उस पर प्लस। ये मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ माइनस लाएगा, तो प्लस और माइनस न्यूट्रल। अब कंसेप्ट समझ में आया? ज्यादा स्टेबल कौन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बॉन्ड लाइन डायग्राम में दे रहा हूं क्वेश्चन। NO2 कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं। स्टेबिलिटी थर्ड, देखो ये माइनस आई पास में है, पास में है ना, जहां प्लस है उसके बगल वाले कार्बन पे यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट एडजेसेंट है, यहाँ भी विड्रॉ करेगा, लेकिन जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप डिस्टेंस बढ़ेगा विड्रॉइंग पावर कम होगी, तो स्टेबिलिटी, देखो माइनस आई से तो स्टेबल होगा नहीं, लेकिन माइनस आई अगर पास है, पता है इसके वजह से यहाँ मान लो माइनस प्लस 400 आ गया, क्योंकि ये पास में है, ये माइनस आई ग्रुप है ना, तो जिस कार्बन प्लस है वहां मान लो प्लस 400 क्रिएट किया, प्लस प्लस अनस्टेबल, ये थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है तो हो सकता है ये प्लस 300 क्रिएट करेगा, प्लस और प्लस, यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा है तो हो सकता है प्लस 100 क्रिएट किया, तो जहां प्लस है वहां प्लस क्रिएट हो रहा है तो अनस्टेबल ना। लेकिन ज्यादा तकलीफ कौन दे रहा है ये, अरे समझ रहा है? माइनस आई ग्रुप क्लोजर टू द कैटायन और रेडिकल लेस स्टेबल, माइनस आई ग्रुप क्लोजर टू द कैटायन और रेडिकल लेस स्टेबल। इसी में अगर मान लो अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेके पूछता, प्लीज साइलेंस, नेगेटिव चार्ज लेके पूछता तब बता दो स्टेबिलिटी। अब देखो नेगेटिव है और विड्रॉइंग ग्रुप पास में है, तो ये माइनस है, यहाँ प्लस 400 लाया, माइनस प्लस स्टेबल, ये थोड़ा डिस्टेंस पे है, यहाँ भी प्लस 300 आया, जहां माइनस है वहां प्लस आ रहा है बिकॉज ऑफ क्लोजर माइनस आई ग्रुप, जहां माइनस है यहां पर भी देखो थोड़ा विड्रॉ करने का तो काम करेगा, लेकिन हार्डली प्लस 100 क्रिएट करेगा, तो जहां नेगेटिव है वहां प्लस आ रहा है, लेकिन जहां नेगेटिव है वहां सबसे ज्यादा प्लस आएगा तो स्टेबल हो जाएगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी है ना।
तुम लोग विश्वास नहीं करो, फिर से मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ लोग ये पार्ट भी नहीं समझना चाहते, इसमें भी स्ट्रगल होता है ना। और यहाँ इंटरेस्ट लूज हुआ तो ऑर्गेनिक फिर मैं क्या, कोई नहीं पढ़ा सकता वो वाली बात, इतना सीरियस है। अगर ऑर्गेनिक सीखना है तो यहाँ इंटरेस्ट लूज नहीं हो सकता। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक बच्चे की पूरा कनेक्टेड है। इट्स नॉट लाइक कि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आया समझ में तो थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आता है समझ में, थोड़ा ध्यान दे दिया तो। यहाँ बिल्कुल ऐसा है कि ये नहीं समझ में GeoC2 नहीं आएगा, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं आएगा समझ में। तो तुम्हें अपना लेवल पता है, तुम अपने आप को सबसे अच्छे से पहचानते हो। अगर तुम क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो क्लास में, टोटली फाइन, बट बाद में मुझे नहीं बोलना सर मुझे नहीं आया समझ में। अभी भी बोल सकते हैं, क्लास के बाहर भी बोल सकते हैं, विद इन ए वीक बोल सकते हैं, लेकिन पूरा GeoC1 खत्म हो गया फिर बोल रहे हैं कि सर GeoC कुछ नहीं आया, इंडक्टिव पता ही नहीं चलता है कैसे कैटायन कौन स्टेबल, एनायन कौन स्टेबल। दुख होता है, मैं बताऊं। कोई ईमानदार आदमी ना उस पे लालचन लगा, वो जल्दी भरोसा नहीं करता, जब उसको अच्छा नहीं लगता, समझ रहे। मैं मेहनत करता हूँ तब जाके मैं बोलता हूँ तुम सीखो, क्लियर बोल रहा हूँ। अभी बता आ रहा है समझ में, बताइए। एक क्वेश्चन और करें। मान लेते हैं नेगेटिव है और मिथाइल पास में ले लिया, नेगेटिव है NO2, चलो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, अगर सीख गए तो। सब लोग, जो लोग लग रहा है बिल्कुल आंसर नहीं कर पा रहे, वो थोड़ा अपने आप को कन्विंस कीजिए, ये क्यों ज्यादा स्टेबल। ये प्लस आई है ना, प्लस आई केटायन को स्टेबल बनाता है, एनायन को नहीं। प्लस आई और एनायन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ मान लो -400 लाया, एक तो नेगेटिव है और नेगेटिव ला रहे हैं। अच्छा ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये हो सकता है यहाँ +400 ला दे, -I ग्रुप है ना, -I ग्रुप एनायन को स्टेबल बनाएगा और वो एनायन है, यहाँ दोनों जगह एनायन है, लेकिन एक जगह +I एक जगह -I। अब सीख गए कौन ज्यादा स्टेबल है, पक्का, बढ़िया। एक दो क्वेश्चन और। नहीं तो भी NO2 तो एनायन को स्टेबल बनाएगा ना, कितना भी डिस्टेंस हो जाए CH3 वही ज्यादा स्टेबल हो। नहीं NO2 अगर है ना और एक जगह मिथाइल है तो कोई भी डिस्टेंस वगैरह उसी को बोलो ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं नहीं मैटर नहीं करेगा। इस वाले में बताइए, चलो इसमें बता दो स्टेबिलिटी। देखो एनायन है लेकिन हमने तीनों जगह पे +I ही रखा है, मिथाइल +I है, ये डोनेट किया ना, ये पता चला -400 लाया क्योंकि पास है, ये भी डोनेट कर रहा है -300 लाया, थोड़ा डिस्टेंस पे है तो कम +I पावर है। देखो एनायन है +I ग्रुप पास है, एनायन है +I ग्रुप डिस्टेंस पे है, अगेन यहाँ पे और डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ मान लो +100 -100 ही आया इसकी वजह से। इतना तो समझना पड़ेगा, मिथाइल प्लस क्रिएट करेगा या माइनस, तो मिथाइल माइनस क्रिएट करेगा क्योंकि +I ग्रुप क्रिएट्स माइनस, सामने वाले पे, खुद पे तो +I प्लस ही क्रिएट करता है, लेकिन सामने वाले पे क्या क्रिएट करता है, माइनस। अब देखो इस ये मिथाइल एनायन से डिस्टेंस पे है तो ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है इस एनायन को, माइनस माइनस आ तो रहा है पास लेकिन कम माइनस आ रहा है, और ये मिथाइल एनायन के पास में इसलिए यहां और माइनस क्रिएट कर दिया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब सीख गए, बोलो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एप्लीकेशन, this is all about stability of carbocation carbanion free radical based on inductive।
मैं बताऊं, अभी वही क्वेश्चंस दिया था जिसका आंसर किसके बेसिस पे आ जाए, इंडक्टिव के बेसिस पे आ जाए। क्लियर है? लिखो, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, नेक्स्ट इज टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ based on inductive effect, to compare acidic strength based on inductive effect, to compare acidic strength based on inductive effect। देखिए, सेकेंड एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, है ना। पहले तो देखो, किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। जैसे मान लो यहाँ Y है, Y 1 2 3 4 ये सब अदर एटम या ग्रुप है जिससे जुड़ा है, लेकिन Y साथ में हाइड्रोजन से जुड़ा है, Y साथ में हाइड्रोजन से जुड़ा है। और अगर ये Y हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इफ Y इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लाइक क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह की बातें हो रही है, देन हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। ये तो कंफर्म है। अगर Y हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन सब के बारे में कुछ कमेंट मत करो, सिर्फ ये देख लो Y अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। यहाँ पे तुम sp कार्बन भी बोल सकते हो। अगर Y हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा, इफ ग्रुप्स और एटम्स एट 1 2 3 4 5 etc are electron withdrawing groups -I ग्रुप्स, मतलब Y के बारे में कुछ मेंशन नहीं है बच्चे, लेकिन जो Y से कनेक्टेड ये सब है, अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भी हम बोल सकते हैं देन ऑल्सो H इज एसिडिक इन नेचर। अभी समझाता हूं कैसे। देखो, एसिड का मतलब H प्लस देने वाला, एनी हाउ अगर हम इसका H प्लस निकाल दें, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन हम Y को दे दें, हेट्रोलिसिस करा दें, हमने पढ़ा हेट्रोलिसिस, दोनों इलेक्ट्रॉन हम Y को दे दें, तो H प्लस निकल गया और Y पे आ गया नेगेटिव। और Y किससे जुड़ा है, बहुत सारे एटम या ग्रुप से। मैंने 3 ही लिखा है, और भी हो सकते हैं। नाउ ये बताओ, एसिड विच कैन गिव H प्लस फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। वो एसिड जो H प्लस तुरंत दे दे। देखो, पहले तो ये समझो, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब स्टेबल नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक, हैंडल विथ केयर। स्ट्रॉन्ग एसिड इज सो डेंजरस, समझ में? स्ट्रॉन्ग एसिड कैन गिव H प्लस वेरी फास्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड तुरंत H प्लस दे देगा। अगर 2 एसिड है, मान लेते हैं, ऐसा बोल रहा हूं कि HA और HB दोनों ने H प्लस दिया, दोनों ने H प्लस दिया, और मैं बोल रहा हूं कि ये पहले दे रहा है H प्लस, HA पहले H प्लस दे रहा है, तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया? समझ में आया? HA तुरंत H प्लस दे रहा है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है H प्लस देने में, है ना। रेट अगर कंपेयर करें R1 R2 में, तो R1 ज्यादा है R2 से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या बोल देंगे, HA स्ट्रॉन्गर देन HB। जो पहले H प्लस दे वो अच्छा एसिड है,
अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन पहले H प्लस देगा, वो कहीं ना कहीं इसके स्टेबिलिटी पे डिसाइड होगा क्या? A माइनस ज्यादा स्टेबल है या B माइनस ज्यादा स्टेबल है? अच्छा, जो पहले H प्लस दिया मतलब वो हाईली रिएक्टिव भी है, हाईली अनस्टेबल भी है, और जो हाईली रिएक्टिव है H प्लस देने के बाद जो बनाएगा वो स्टेबल भी तो बनाएगा। अगर रिएक्टेंट हाईली रिएक्टिव है तो प्रोडक्ट हाईली स्टेबल भी होगा। बात समझना। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है या हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है वो बहुत सारे एटम या ग्रुप से जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इन दोनों ही केस में इंडिकेटेड हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन समझ में आया। नाउ स्ट्रॉन्गर द एसिड स्टेबल मस्ट बी द कंजुगेट बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उससे H प्लस हटाने के बाद जो बचता है इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गर एसिड मस्ट फॉर्म स्टेबल कंजुगेट बेस। नाउ यू टेल मी दिस एनायन बिकम स्टेबल। अभी जस्ट पढ़ा था, ये एनायन तभी स्टेबल होगा जब नेगेटिव चार्ज Y पे है और Y हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो किससे जुड़ा है? अब समझ में आया? अगर आज के बाद आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढो, फिर उसको हटा के कंजुगेट बेस बनाओ। कंजुगेट बेस इज एन एनायन। एनायन की स्टेबिलिटी का फैक्टर लगा दो, माइनस आई से एनायन स्टेबल होता है, प्लस आई से एनायन लेस स्टेबल होता है, और एनायन जिस पे नेगेटिव है अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भी स्टेबल है। क्लियर है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट क्या है अब बताओ। वो हाइड्रोजन तुरंत H प्लस के फॉर्म में जाएगा जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनाएगा, एंड सिंस कॉन्जुगेट बेस इज एन एनायन, negative charge on more electronegative atom, this is more stable, and if this is stable this will fire H plus first। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है? क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे। यहाँ देखो Ha है, H प्लस A माइनस दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा जब स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस बढ़ेगा, राइट? कोई दिक्कत? नाउ सिंस A minus is an anion, है ना, its stability increases if negative charge on more electronegative atom applicable in group, sorry applicable in period। ये कंसेप्ट कहाँ लगता है? applicable in period। अभी फिलहाल के लिए ऐसे रख देते हैं। दूसरा इसमें है स्टेबिलिटी बढ़ेगा if atom having negative charge are connected with minus I groups। दो बातें अभी दो के हिसाब से समझो। कोई एसिड H प्लस दिया तो कंजुगेट बेस बनाया। नाउ ये फॉरवर्ड तब जाएगा जब ये स्टेबल है। सिंस एनायन इज कंजुगेट बेस इज एनायन, एनायन कब ज्यादा स्टेबल होगा? एनायन कब ज्यादा स्टेबल होगा? समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसको लिखिए, लिखिए जल्दी लिखिए।